महादेव का संदेश। लोग तुम्हारी आलोचना क्यों करते हैं? ओम नमः शिवाय। बच्चों, सुनो। जब तुम जीवन में कोई अच्छा काम करते हो, जब तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, तब लोग तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आलोचना अक्सर वही होती है जहां बदलाव होता है, जहां रोशनी फैलती है। महादेव कहते हैं, जब मैं कैलाश पर ध्यान मग्न बैठा था, तब भी राक्षसों ने मुझे बार बार परेशान किया, क्योंकि उन्हें मेरी शक्ति से भय था। लेकिन मैंने कभी उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने मार्ग पर अडिग रहा। कहानी, किसान और आलोचक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर नाम का एक किसान रहता था। वह महादेव का अन्य भक्त था। हर सुबह मंदिर में जाकर घंटा बजाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर खेतों में मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत हरे भरे होने लगे, फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सफलता सहन नहीं कर पाए। वे कहते, अरे, यह तो बस किस्मत वाला है। देखना, जल्दी ही इसका खेत सूख जाएगा। इतना पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, यह सब दिखावा है। गंगाधर चुप रहा। वह बस शिव का नाम जपता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन जब फसल कटकर घर में आई, तब भी वही लोग आए और बोले, फसल तो अच्छी हो गई, पर देखना, पैसे संभाल नहीं पाएगा। गंगाधर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। महीनों बाद वह अपने खेत की कमाई से गांव में सबसे बड़ा कुआं खुदवाने लगा, ताकि सूखे में सबको पानी मिल सके। अब वही आलोचक लोग चुप थे। उसने हंसकर कहा, जैसे महादेव ने हलाहल विष पीकर भी संसार को बचाया, वैसे ही मैंने तुम्हारी आलोचना का विष पीकर अपने कर्म का अमृत बनाया। धन्यवाद, तुमने ही मुझे मजबूत बनाया। महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, बच्चों, याद रखो, आलोचना सफलता की सीढ़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं। उनकी बातों से डरना मत, बल्कि अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि अंत में वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। महादेव का संदेश, आलोचना का विष और अमृत का रहस्य। ओम नमः शिवाय। महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों, जब तुम जीवन में प्रकाश फैलाते हो, तब अंधेरा तुम्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। आलोचना वही अंधेरा है जो तुम्हारे प्रकाश से डरता है। कहानी का नया मोड़। गंगाधर की परीक्षा। गंगाधर अब गांव में कुआं खुदवा रहा था। हर कोई देख रहा था कि यह किसान अब गांव का उद्धारक बनता जा रहा है। लेकिन तभी गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, तालाब सूख गए। गांव के लोग परेशान हो गए। आलोचक फिर आए। देखा, यही होता है जब कोई आदमी खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगे। गंगाधर का कुआं भी बेकार जाएगा। गंगाधर चुपचाप महादेव के मंदिर में गया। वह बोला, भोलेनाथ, लोग फिर मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं तो बस भलाई करना चाहता था। अब पानी भी सूख गया। मैं क्या करूं? महादेव ने गंगाधर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, आलोचना का विष पीना सीखो। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, उनके शब्द तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारा कुआं सूखा नहीं है। विश्वास का पानी कभी नहीं सूखता। कल सुबह सबको वहां बुलाना। चमत्कार और महादेव का रहस्य। अगली सुबह गंगाधर ने सबको कुएं के पास बुलाया। लोग हंसते हुए बोले, अरे, यहां तो सूखी मिट्टी है, पानी कहां से आएगा? लेकिन जैसे ही गंगाधर ने नमः शिवाय का जप किया और कुएं में जल चढ़ाया, अचानक पानी फूट पड़ा। कुआं लबालब भर गया। सारे गांव वाले दंग रह गए। आलोचक भी गंगाधर के चरणों में गिर पड़े। गंगाधर ने कहा, ये जल मेरी भक्ति का नहीं, बल्कि मेरी आलोचना का फल है। जितना लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, उतनी ही मेरी आस्था गहरी होती गई। महादेव ने सिखाया है, विष को अमृत में बदल दो। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव कहते हैं, बच्चों, याद रखो, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें तराशना चाहते हैं। विष पीकर जो मुस्कुराए, वही सच्चा शिव भक्त है। अपने कर्म को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे आलोचक ही तुम्हारी सफलता का गान करे। और अंत में महादेव की आवाज गूंजती है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो समझ जाना, अब तुम्हारी सफलता की गाथा लिखी जाने वाली है। महादेव कहते हैं, बच्चों, जीवन में आलोचना तब ही होती है जब तुम सही रास्ते पर हो। आलोचना वह पत्थर है
जिससे ईश्वर तुम्हारे जीवन की मूर्ति तराशता है। जैसे हलाहल विष को पीकर मैंने अमृत की रक्षा की, वैसे ही तुम्हें भी आलोचना को पीकर शक्ति में बदलना है। कहानी का नया मोड़। मां बेटी का सपना। उसी गांव में एक विधवा मां और उसकी छोटी बेटी सिया रहती थी। पति के जाने के बाद मां ने ही बेटी को पाला पोसा। गांव के लोग अक्सर कहते, बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, ये खेती का गांव है, इसे घर का काम सिखाओ। लेकिन मां हर रात आकाश की ओर देखकर कहती, बेटी, ये जो तारे हैं ना, ये तुम्हारे सपनों के पहरेदार है। ब्रह्मांड में जो चाहे वह मिलता है, बस विश्वास अटूट होना चाहिए। सिया मां की बात सुनकर तारों से बातें करती और कहती, एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगी। लोग हंसते, आलोचना करते, इतनी बड़ी बातें करती है जैसे चांद पर जाएगी। ब्रह्मांड का संकेत और महादेव की लीला। एक रात सिया ने सपना देखा, वह कैलाश पर्वत पर है, महादेव उसके सामने खड़े हैं। महादेव बोले, बेटी, आलोचना से मत डरना, ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द को सुनता है। तुम्हारे सपनों की गूंज ब्रह्मांड में जाती है और आशीर्वाद बनकर लौटती है। जो लोग हंसते हैं, कल वही तुम्हारी तालियों में बदलेंगे। सिया ने पूछा, लेकिन भोलेनाथ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? महादेव मुस्कुराए, जैसे मैंने विष पीकर भी सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही तुम्हें हंसी और आलोचना का विष पीकर अपने सपनों का अमृत बनाना होगा। ब्रह्मांड उनके शब्दों को ऊर्जा बनाकर तुम्हें और ऊंचाई देगा। सपनों की उड़ान। सिया ने पढ़ाई जारी रखी। मां ने खेतों में मेहनत की, लोगों की बातें अनसुनी की। सालों बाद सिया ने विज्ञान की पढ़ाई में इतना अच्छा किया कि उसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का मौका मिला। जिस दिन वह रॉकेट लॉन्च देखने गई, पूरा गांव टीवी पर देख रहा था। वही लोग जो कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब तालियां बजा रहे थे। सिया ने आकाश की ओर देखकर कहा, धन्यवाद मां, धन्यवाद महादेव। आलोचना के पत्थरों से ही मैंने अपने सपनों का महल बनाया। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव की गूंजती आवाज आई, बच्चों, आलोचना वह बीज है जो धैर्य और आस्था की मिट्टी में गिरता है। ब्रह्मांड उसकी सिंचाई करता है और समय उसे सफलता के वृक्ष में बदल देता है। तुम बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो और आलोचना को अपनी ऊर्जा में बदलते रहो। सिया अब बड़ी हो रही थी, पढ़ाई में तेज थी, लेकिन आर्थिक हालात बहुत खराब थे। मां खेतों में काम करती, दिन में 2 बार खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता। गांव के लोग ताने मारते, पढ़ाई में क्या रखा है। मां बेटी दोनों सपना देखती है जैसे आसमान तोड़ लेंगी। सिया यह सुनकर मां से कहती, मां, लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मां मुस्कुराकर कहती, बेटी, चांद तक पहुंचने वाला हर सपना पहले लोगों की हंसी झेलता है। याद रख, ब्रह्मांड उन सपनों को सच करता है जिनमें आंसू और आस्था दोनों होते हैं। वह दिन जब आस्था की परीक्षा हुई। एक दिन मां बीमार पड़ गई, इलाज के पैसे नहीं थे। सिया रोते हुए बोली, भोलेनाथ, मेरी मां ठीक हो जाए बस, बाकी मैं मेहनत कर लूंगी। गांव वाले फिर बोले, पढ़ाई का शौक है, मां की हालत देखो, पढ़ाई लिखाई से कोई इलाज नहीं होता। सिया ने उनकी बातें सुनी, मगर हार नहीं मानी। वह रात भर पढ़ाई करती, दिन में खेतों में काम करती। ब्रह्मांड का चमत्कार। मां की हालत बिगड़ती गई, लेकिन सिया का चयन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। स्कॉलरशिप मिली और सबसे पहला काम उसने मां का इलाज करवाना शुरू किया। मां ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कहा, बेटी, तेरी मेहनत और आस्था ने मुझे मौत के दरवाजे से खींच लिया। महादेव ने तेरी प्रार्थना सुन ली। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मां, आलोचना का हर शब्द मैं भगवान को अर्पण कर रही हूं। उन्होंने ही इसे ताकत में बदल दिया। सफलता और अंतिम पल। सालों बाद सिया अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनी। जिस दिन उसने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा, पूरा गांव टीवी पर देख रहा था। वही लोग जो कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन मां, वह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। रॉकेट लॉन्च होते ही मां ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, बेटी, तेरे सपने पूरे हो गए, अब मैं चैन से जा सकती हूं। मां की आंखें बंद हो गईं। सिया दौड़कर आई, मां का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मां, तुमने ही तो सिखाया था, ब्रह्मांड हमारे आंसुओं को सुनता है। देखो, आज उसने मेरी जीत दी, पर मेरी मां छीन ली।
पूरा गांव रो पड़ा। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव की गूंजती आवाज आई, बच्चों, माँ के आंसू और उसकी दुआएं ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति होती है। आलोचना का विष तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ हो। याद रखो, हर ताना, हर हंसी ब्रह्मांड में गूंजती है और सही समय पर सफलता की बारिश बनकर लौटती है। रॉकेट आकाश में गूंजते हुए चला गया। सारा देश तालियां बजा रहा था। टीवी पर सिया का नाम गूंज रहा था। गांव की बेटी ने भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन किया। लेकिन उसी क्षण सिया के दिल में खालीपन था। माँ अब इस संसार में नहीं थी। रॉकेट के आसमान में खो जाने के साथ ही सिया की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, तुमने ही तो सिखाया था, ब्रह्मांड सुनता है। आज यह ब्रह्मांड मेरी जीत देख रहा है, पर मैं चाहती हूं कि तुम भी होती। गांव का बदलाव और आलोचकों का पश्चाताप। वही लोग जो कभी कहते थे, पढ़ाई में क्या रखा है, सपनों से रोटियां नहीं बनती, अब सिया के सामने सिर झुका रहे थे। एक बुजुर्ग ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें हंसी में उड़ाया, ताने दिए। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे सपनों के पीछे इतनी आग और आंसू है। सिया बोली, आपकी आलोचना ही मेरी ताकत बनी। अगर लोग हंसते नहीं, ताने नहीं देते, तो शायद मैं हार मान लेती। पर मैंने माँ की सीख और महादेव के आशीर्वाद से आलोचना को ही सीढ़ी बना लिया। महादेव का दिव्य संदेश और ब्रह्मांड की गूंज। रात में सिया ने फिर सपना देखा। वह कैलाश पर्वत पर थी। चारों ओर चांदनी बिखरी थी। महादेव सामने खड़े थे। महादेव बोले, बेटी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। माँ का आशीर्वाद और तेरी मेहनत ब्रह्मांड में गूंजकर सफलता के रूप में लौटी। आलोचना का विष पीकर ही आत्मा अमृत को पहचानती है। याद रखो, जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो समझना, अब ब्रह्मांड तुम्हें ऊंचाई देने वाला है। सिया ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैंने सब सहा, पर माँ की कमी हमेशा रहेगी। महादेव मुस्कुराए, बेटी, माँ कभी जाती नहीं। उसका आशीर्वाद तेरे चारों ओर ब्रह्मांड की तरफ फैला है। तू जब जब आगे बढ़ेगी, उसकी दुआएं तेरे कदमों के नीचे होंगी। कहानी का भावनात्मक अंत। सालों बाद सिया ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। नाम रखा, माँ का सपना। वह चाहती थी कि अब कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए अपने सपने न छोड़े कि लोग ताने मारते हैं या गरीबी रोकती है। स्कूल के उद्घाटन पर सिया ने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ, आज मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया। आलोचना की आग से ही यह दीपक जला है, और यह दीपक अब हमेशा रोशनी देगा। पूरा गांव आंसू पोंछ रहा था। लोग समझ गए थे, आलोचना तो बस ब्रह्मांड की परीक्षा होती है। जो इसे पार करता है, वही इतिहास रचता है। रात का समय था। सिया रॉकेट लॉन्च के बाद गांव लौटी। सफलता मिली, माँ की विदाई हो चुकी थी और आलोचक अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी रात सिया ने सपना देखा। वह कैलाश पर्वत पर थी। वातावरण गंभीर था। महादेव का त्रिशूल चमक रहा था। गंगा की धारा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। महादेव की गूंजती आवाज आई, सिया, आज तेरी सफलता के पीछे छुपा सच सुन। ये कटु है, पर अमृत भी इसी में है। कटु सत्य एक, आलोचना से भागोगे तो जीवन छोटा रह जाएगा। महादेव बोले, लोग तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आलोचना करते हैं। अगर ताने न हो, दर्द न हो, तो इंसान सपनों की आग में तपता नहीं। सुन लो, आराम का जीवन कभी महान नहीं बनाता। जो आग में तपेगा, वही सोना कहलाएगा। कटु सत्य दो, हर कोई तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा। महादेव की आवाज और गहरी हुई, सिया, याद रखो, अपने सपनों के लिए तालियां हर कोई नहीं बजाता। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ वही जानेंगे जो दर्द झेलते हैं। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है, और अंत में ताली बजाती है। कटु सत्य 3, आस्था बिना संघर्ष व्यर्थ है। महादेव बोले, लोग पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, पर जब संघर्ष आता है तो टूट जाते हैं। सुन लो, आस्था का मतलब चमत्कार नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच हिम्मत है। अगर तूने आस्था रखी है, तो कठिनाइयां भी तुझे बनाने आती है, गिराने नहीं। कटु सत्य 4, माँ का आशीर्वाद और आलोचना दोनों वरदान हैं। महादेव ने सिया की आंखों में देखा और कहा,
तेरी माँ का आशीर्वाद तुझे ढाल की तरह बचाता रहा और आलोचना की चोटों ने तुझे तलवार की तरह तेज बनाया। जीवन में दोनों चाहिए, सुरक्षा भी और संघर्ष भी। कटु सत्य 5। मौत ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। महादेव अंत में मुस्कुराए। तेरी माँ गई, पर उसने सिखा दिया कि समय सीमित है। मौत सिखाती है कि सपनों को कल पर मत टालो। ताने सुनो, दर्द सहो, पर अपने सपनों को जीते जी पूरा करो, वरना पछतावा ही बचेगा। इन कटु सत्यों के बाद महादेव ने आशीर्वाद दिया, जा सिया, अब अपनी सफलता को दूसरों के सपनों की सीढ़ी बना, ताकि कोई बच्चा, कोई माँ बेटी आलोचना से हार न माने। यही तेरी सच्ची जीत होगी। रात का समय। सिया कैलाश पर्वत पर खड़ी है। महादेव की आवाज गूंजती है, कठोर भी पर प्रेरणादायक भी। आलोचना ही सफलता का पहला दरवाजा है। महादेव बोले, बेटी, अगर तुझे कोई नहीं रोक रहा, तुझ पर कोई नहीं हंस रहा, तो समझ ले तू कुछ बड़ा कर ही नहीं रही। आलोचना को अपने लिए चेतावनी नहीं, बल्कि इनाम समझ। दर्द ही असली ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां दर्द से निकली है। तपकर ही सोना बनता है, आंसू से ही आत्मा पवित्र होती है। दर्द से भागेगी तो सपने अधूरे रहेंगे, दर्द को गले लगाएगी तो तू अजेय हो जाएगी। सपनों को गुप्त रखो, कर्म को जगाओ। दुनिया सपनों को सुनकर हंसती है, पर कर्म देखकर चुप हो जाती है। पहले कर्म करो, फिर बोलो। ताली की गूंज चुप्पी के बाद ही सबसे गहरी होती है। विश्वास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। जब तू विश्वास के साथ कदम रखती है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। तू गिरती है, पर विश्वास तुझे उठाता है। तू रोती है, पर ब्रह्मांड तेरी आंखों से सपनों को सींचता है। आलोचना को ऊर्जा में बदलो। लोग ताने मारते हैं, हंसते हैं, रोकते हैं। उनकी बातें तेरी हार का कारण न बने। उन्हीं शब्दों को अपनी आग का ईंधन बना, वही तेरी उड़ान का आसमान बनाएंगे। माँ का आशीर्वाद और खुद की मेहनत। दुआएं बिना मेहनत अधूरी है, और मेहनत बिना आशीर्वाद कमजोर। तेरे पसीने और तेरी माँ के आंसू मिलकर ही तेरी तकदीर लिखेंगे। मौत से पहले सपनों को जी लो। मौत का इंतजार मत कर। सपनों को कल पर मत टाल, वरना समय तेरे हाथों से फिसल जाएगा। अभी जी, अभी कर, अभी जीत। आलोचना सफलता का नक्शा। जितनी आलोचना, उतनी बड़ी सफलता। अगर सब तेरा साथ दे रहे हैं, तो समझ ले तू भीड़ के साथ चल रही है। भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। तारों की चिट्ठी। बहुत दूर एक छोटे से ग्रह पर एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आरा। वो हमेशा आसमान की ओर देखती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसके पिता एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि हर तारा एक कहानी कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। एक रात जब आरा अकेली छत पर बैठी थी, उसने एक चमकता तारा देखा जो बाकी तारों से अलग था। वो तारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और फिर एक हल्की सी रोशनी में बदल गया। उस रोशनी से एक आवाज आई, तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है। वो अब इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। आरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तारा उसके पिता की यादों से भरा था, उनके साथ बिताए पल, उनकी बातें और वो अधूरी कहानी जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की। तारा बोला, तुम्हें डरना नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिल उससे भी बड़ा है। तुम जहां भी जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात के बाद आरा ने अपने पिता की अधूरी कहानी को पूरा किया। एक किताब लिखी, तारों की चिट्ठी, जिसमें उसने बताया कि कैसे ब्रह्मांड सिर्फ विज्ञान नहीं, भावनाओं का भी घर है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशनी दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर भक्ति और प्रेरणा की यह ज्योति और फैलाएं। ओम नमः शिवाय।